in general. Now they are very animated at the moment. They haven't been celebrating like this for a long, long time. Uh-oh, what's going on here? There's some pretty sensible stuff going on from a couple of players. PSL में बहुत बड़ा कटा खुला है। ठीक है, एक नया टोपी ड्रामा सामने आया है। मोहम्मद आमिर फिक्सर और फहीम अशरफ के दरमियान कुकरों वाली लड़ाई हुई है। मुंहमारी लड़ाई, वॉर ऑफ वर्ड्स, हीटेड डिबेट, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मुझे ये पसंद है। वो आज आकर देखने को मिली है। आमिर का बिहेवियर मुझे कुछ कभी समझ में नहीं आता यार, अजीब अजीब हरकतें वो करता है। आज भी मतलब कोई रीजन नहीं था। तो भाईजान ये कुकरों वाली जो लड़ाई हुई है ना आज PSL में, अल्लाह की कसम एक अजीब ही तमाशा लगा हुआ है। IPL में क्रिकेट हो रही है लेकिन PSL में कोई अजीब ही मेला लगा हुआ है। समझ से बाहर है कि आखिर पॉइंट PSL में क्या हो रहा है पान के टको, ये क्या तमाशा है। लेकिन भाई साहब ये हैं पाकिस्तान के वो फास्ट बॉलर्स जिनका एटीट्यूड आसमान पे है। माय फेवरेट राणा जी की तरफ से और माय फेवरेट आमिर भाई की तरफ से। विंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मैच जो हो रहा था उसमें आमिर भाई ने किया पहले राणा जी को आउट। PSL का जो मजाक दुनिया उड़ा रही है ना वो सच ही उड़ा रही है कि लोग PSL देखते हैं सिर्फ शुगल मेले के लिए। ठीक है, अब फहीम अशरफ का ताना मोहम्मद आमिर के दिल में था। अब मोहम्मद आमिर ने वो रिएक्शन दिखाया। फहीम अशरफ मे बी ही वाज नॉट मेंटली रेडी, क्योंकि कभी कभार आप बोल जाते हो बाद में आपको नहीं होता कि भाई अगले ने अपने दिल में रखी हुई होगी। मैच में ऐसा कुछ था नहीं कि आप इतना जो है हाइपर हो जाए आउट करने का फहीम अशरफ को। और फहीम जितना मैं जानता हूँ वो मतलब इतना ज़्यादा वो भी मतलब उसकी हटी के वो रुक गया, बकायदा बैट पॉइंट कर रहा था आमिर की तरफ। लो जी, उसके बाद ना जब वो आउट हुए ना राणा जी, तो आमिर भाई ने को थोड़ा सा जरा लाइट सा ना राजा मोड़ दिखाया। बाद में कमेंटेटर्स अपना कवर अप कर रहे थे कि दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्त होंगे भाई अपनी जगह, लेकिन मतलब आमिर का जो बिहेवियर है मेरी समझ में नहीं आता भाई। तो मोहम्मद आमिर ने अपने दिल में रखी हुई थी ये कहानी इन अ नटशेल। और जब ये मोहम्मद आमिर का एक्सप्रेशन आया और उसके बाद एक फड्डा शुरू हो गया। टेक्निकली आमिर इज अ सीनियर प्लेयर है, उसके कंपैरिजन में फहीम अशरफ इज अ जूनियर प्लेयर, बट स्टिल व्हाई आर यू मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर ओन सेल्फ एंड योर ओन क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग में कंट्रोवर्सीज कम है, आप लोगों ने एक और मौका दे दिया। पूरी शुरी मारी, कोई एक आधा वर्ड भी बोल दिया होगा या सिर्फ इतने कह दिया होगा जुल है निकल निकल निकल, इस तरह का जुल पीछा क्या पे तकना है, ये वो इस तरह का कुछ बात की होगी। राणा जी माइंड कर गए। राणा जी वाज लाइक गाल के साथ कटिया हुए ये वो, राणा जी ने आगे से बल्ला निकाल दिया। हाँ, राणा जी ने अपना बल्ला सीधा कर लिया था मोहम्मद आमिर के ऊपर एंड आमिर वाज लाइक जल जल निकल। फड्डे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस फड्डे की शुरुआत मोहम्मद आमिर के T20 वर्ल्ड कप के तज्जियों से हुई है। मोहम्मद आमिर जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के, आप सबको पता है, जहां वो अभिषेक शर्मा को भी स्लॉगर कह रहे थे और भी टीमों के ऊपर तज्जिए कर रहे थे, वहां उन्होंने पाकिस्तानी टीम पे भी तज्जिए किए हैं। तो वो तज्जियों को लेके थोड़ी सी इंटरनली गर्मा गर्मी शायद होगी, कोई ना कोई बात बुरी लगी हुई होगी। आप सबको याद है शाहरुख खान ने तो वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया था फॉर्मर प्लेयर्स को जवाब देने के लिए, और फिर अल्लाह ने उनको भी दिखा दिया था कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। आप सीधा इतना सीनियर प्लेयर है, ही इज नॉट हैड अ गुड PSL। आज अच्छी बॉलिंग उसने की बट ही इज नॉट हैड अ गुड PSL। तो मुझे नहीं समझ में आता इनका बिहेवियर किस टाइप का, मतलब दे आर सपोज टू बी रोल मॉडल्स फॉर यंगर प्लेयर्स, और जो इनका बिहेवियर होता है आप खुद देखें आपको समझ में आएगा किस किस्म का इनका बिहेवियर है। जहाँ जरूरत नहीं है एग्रेशन की, माइग्रेशन शो कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है भाई, जब आप स्किल्स को डेवलप करोगे तो यही होगा आपके साथ। आप कितने भी सीनियर बॉलर है, बॉलर्स नाउ T20 क्रिकेट इज एवरी डे you have to evolve as a bowler. You have to come up with something new to control the batsman, to put it very simply. बल्ला के साथ तकाना पे आया, वो इस टाइप की भाई ठीक ठाक किस्म की बीमारी हुई है, ठीक ठाक किस्म की। और राणा जी तो आ रहे थे आमिर की तरफ बल्ला लेकर, वो तो बीच में आसिफ भाई पड़ गए कि ओहो गुस्सा ना करिया करो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आओ आओ आपको ठंडी बोतल पिलाता हूँ शिजान की, आज राणा जी कोई बात नहीं, आउट तो होता ही रहता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। जब जब ये लड़के मुंह खोलते हैं अगले दिन इनकी बुरी परफॉर्मेंस इनका सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन फहीम अशरफ आपसे को 2-3-4 दिन पहले की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और इनसे सवाल हुआ इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली इन्होंने जवाब दिया और लोगों ने वो डायरेक्टली कनेक्ट किया मोहम्मद आमिर से कि ये इनको जवाब दे रहे हैं। ये पैन पीटियां जो है वो बंद कर दे। अब फहीम अशरफ साहब जा रहे थे, इसने उसको उंगल करवाई, वो ऐसे जो है वो उछला, उसके बाद वो मोहम्मद आमिर की तरफ लपका, मोहम्मद आमिर ने उसको गालियां दी, उसने उसको गालियां दी, ठीक है, बल्ला पकड़ लिया, लोगों ने छुड़ा लिया। यार ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है कि अपना ही कोई ड्रामा लगा हुआ है। और भाई क्रिकेट खेलने आए हो कि कोई पुरानी जो है वो आपस में जो है वो तलख कलामियां जो है वो देखने आए हो, यानी कि क्रिकेट खेलने आए हो कि पान का टको को पुरानियां जो जहन में जो कोई गर्लफ्रेंड के ऊपर जब आप लड़ रहे हो, क्या तमाश में नहीं है। वो बीच में आसिफ भाई पड़े, फिर उधर से वो पिंडीज की टीम वालों ने आमिर भाई के साथ जाकर जरा उनको दिलासा सा दिया, लेकिन वो 2-4 मिनट ना दोनों चंगी जिसे कहते हैं ना तो ना तुम सर्विस चली है। एंड आई वाज लाइक अब मजा आ रहा है ना PSL का, मुझे नहीं, मैं इतनी गेंदों के ऊपर 50 कर ली, इतनी गेंदों के ऊपर 100 कर ली, रोज देखते हैं भाई, रोज देखते हैं। बाजू में IPL चल रहा है, वहाँ भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं। अभी कल उस्मान खान ने सेंचुरी मारी है फास्ट ऐश, उससे पहले स्मिथ ने मारी थी, कल हैट्रिक देखी है अली रज़ा की, बॉलिंग क्वालिटी देख रहे हैं, बैटिंग क्वालिटी देख रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये मैं मिस करता हूँ। अब मोहम्मद आमिर खुद भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं और जियो पे बैठ के उनको इतना अंदाजा हो चुका है कि सोशल मीडिया की बस जरा काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो मोहम्मद आमिर ने भी कोई मौका जाने नहीं दिया। मोहम्मद आमिर भी आज तलाश में बैठे हुए थे। जैसे ही मोहम्मद आमिर ने इनका विकेट लिया और उसके बाद उन्होंने इशारा किया, वहां से फहीम अशरफ का मुंह चलना शुरू हो गया, यहाँ से फाफरीदीन को हटाने लगे, फिर वो साथ वो जो लड़का है मसूद वो आ गया बीच में, आमिर को मोहम्मद रिजवान पकड़ने लगा, बीच में एम्पायर्स आ गए। तो बेसिकली ये आज मैच की कोई गर्मा गर्मी नहीं है, बिकॉज इट वाज अ मीनिंगलेस मैच फॉर रावलपिंडी।
ये मोहम्मद आमिर जान इसलिए ज्यादा मार रहा था क्योंकि फहीम अशरफ ने ऑलरेडी एक इसको ताना मारा हुआ था। यार पीएसएल वैसे ही बदनाम है। इस पीएसएल में इतने को कट्टे खुले हैं कि शायद भाईजान कट्टे भी शर्मा गए होंगे कि यार एक रोज नया कट्टा भाग जाता है। कभी बॉल टैपरिंग, ठीक है, कभी घंटे का किंग का 100, ठीक है, कभी रिजू डांसर 28 बालों में 30। समझ से ये सारी लॉजिक बाहर है कि आखिर इस पीएसएल में हो क्या रहा है। कभी फ्यूल क्राइसिस, तो कभी ये, तो कभी वो। और भाईजान मोहसिन नकवी साहब को बैन कर दो, मैं तो कहता हूं भाईजान, और पीएसएल को भी बैन कर दो, हमें सुकून आ जाए। ये सारे मामला तो बंद कर दो, पाकिस्तान में क्रिकेट ही बंद कर दो। परफॉर्मेंस देते हैं और इस परफॉर्मेंस के बाद तो आई एम सॉरी टू से, अगर ये प्लेयर वाकई समझते कि हम बेस्ट, हम कुछ तारीफें एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई एम सॉरी टू से फिर यही चीज होती है जो कि आपके सामने आ जाती है। बट इन प्लेयर्स का को दे नीड टू अंडरस्टैंड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, थोड़ी सी अपनी इज्जत रखें, थोड़ी सी हमारी भी रखें। डू नॉट मेक अ मॉकरी ऑफ योरसेल्फ। और जिन प्लेयर पे तनकीद हो रही है वो भी ये बर्दाश्त करें कि आपकी खेल की वजह से आपकी तनकीद हो रही है, किसी ने जानबूझ के आपके ऊपर तनकीद नहीं की। इधर करो भाई, इधर एग्रेशन दिखाओ। हार रहे हो तो क्या हुआ, वो आमिर भाई की तो एग्रेशन आनी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था, याद है ना, पीछे ये 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था, मैं कहा आएगी, क्योंकि उनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हो रहा है आमिर भाई के ऊपर कि भाई क्या हो गया बॉलिंग को एकदम ही, नए बॉल से विकेट नहीं मिल रही, नीचे आकर आप आउट कर लेते हो तब कोई फायदा नहीं हो पा रहा। आप जिसे कहते हैं लीड बॉलर हो रावलपिंडीज की टीम के, आप ही अगर ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो फिर वो डॉक्टर नुमान ने कह दिया भैया पिछली रेपुटेशन के ऊपर आमिर को रख लिया, वरना आमिर इज फिनिश्ड। फिर किसी ने कह दिया कि मुंह चलाना जो है वो गेंद लाने से ज़्यादा आसान काम है, तो आमिर भाई को तो ताने पड़े हैं, तो उनका तो गुस्सा करना बनता था। वो अब राणा जी बीच में आ गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन राणा जी ने भी ना साबित किया कि भाई नहीं, राणाज ठीक है ना। तो राणा जी तो वैसे मेरे फेवरेट है, राणा है ना। क्यों नजर आते हैं इन खिलाड़ियों का प्रॉब्लम क्या है? इन खिलाड़ियों का प्रॉब्लम ये है कि जाहिर सी बात है कोई बच्चे तो है नहीं। देखिए सबका बड़ा कॉमन सा फैक्टर है, ये हर कोई इसी तरह रिएक्ट कर रहा है। वो क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि अब इनके ऊपर होने लगी है तनकीद बड़ी खुल के। पहले चंद लोग थे, बहुत सारे लोग तनकीद करने लगे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये तनकीद सुनते हैं, क्योंकि इतने तो चूचे बच्चे नहीं है कि ये इंटरनेट नहीं यूज करते होंगे, मैंने देखे 10 दफा बताया, ये प्लेयर खिलाड़ी इंडिया का हो, पाकिस्तान का, जो बोलता है मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, झूठ बोलता है, हर कोई देखता है, ठीक है। अगर नहीं भी देखता तो हमारे यहाँ तो पंटरगिरी बहुत होती है ना, वो पंटर ही पहुंचा देते हैं व्हाट्सएप पे क्लिप बना के कि देखिए जी आपके बारे में ये बोला जा रहा है। तो जिनके बारे में बोला जाता है वो कहीं ना कहीं दिल में वो बात रखते हैं और बारीक काम जरूर उतारते हैं जब उनको मौका मिलता है। मोहम्मद आमिर ने बात सुनी, आज उन्होंने बारीक काम उतार दिया। अब ये जो लोग हैं, जो प्लेयर हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि हमारी खेल के ऊपर क्यों उंगली उठाई जा रही है, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आप खेल ही इस तरह रहे। नमस्कार दोस्तों, देखा आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। किस तरह जो पीएसएल चल रही है पाकिस्तान की, उसमें उन्हीं के प्लेयर्स आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल पीएसएल में एक मैच खेला गया जिसमें मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ दोनों आपस में भिड़ गए। मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की और फहीम अशरफ कैच आउट के दौरान आउट हुए और मोहम्मद आमिर ने उनको इशारा किया कि चलो निकलो बाहर, और फहीम अशरफ को भाई गुस्सा आया और दोनों के आपस में गाली गलौज होने लग गई। और बाद में बीच में अंपायर भी आए और जो उनके प्लेयर्स थे साथ में वो भी आए उन दोनों को पकड़ने के लिए, और दोनों को पकड़ के बाहर ले गए। फहीम अशरफ को तो बाहर ले गए और मोहम्मद आमिर को उन्होंने कहा कि अभी चुप हो जाओ, अभी मैच चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो किस तरह भाई इनके आपस में प्लेयर्स ही लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने मोहम्मद आमिर को पीएसएल में देखा ही होगा किस तरह भाई इनकी क्रिकेट खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक टीवी चैनल में ये बैठते हैं जिसमें इन्होंने अभिषेक को स्लोगर भी कहा था। ये भारत के प्लेयर्सों के बारे में तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते रहते हैं, और खुद की इनकी क्रिकेट देख लो बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। और जो फहीम अशरफ है वो भी इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों आपकी इस पीएसएल के बारे में और पाकिस्तान प्लेयर्सों के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।